अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद यूनस और आप लोग देख रहे हैं अवेलेबल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फर्स्ट सेमेस्टर का बीएस नर्सिंग का पेपर, जो कि बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेस है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 2022 पेपर है, पेपर कोड ए। इसमें हमने स्टार्ट किया था एंड 11 तक एमसीक्यूज हमने जो है ना वो पेपर मैं आप लोगों को मैंने जो राइट ऑप्शन थे वो सिर्फ बताए थे, और आज भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिर्फ राइट ऑप्शन बताऊंगा। और ये पूरा पेपर मेरे साथ मौजूद है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे। 12 क्वेश्चंस हमने किए थे और मैं इसको सॉल्व इस वजह से नहीं कर रहा, एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम कम है, आप सिर्फ हमें राइट ऑप्शन बता दें ताकि हम सीख लें। बट मैं फिर भी एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं कि पेपर सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप लोग बैठ जाए दोस्तों के साथ और स्टेटमेंट को डिटेल के साथ पढ़ ले। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन एंड रॉन्ग ऑप्शन, तो उसको निकाला जाए कि करेक्ट कौन सा है एंड रॉन्ग कौन सा है। फिर रॉन्ग जो है उस पर डिस्कशन की जाए कि ये क्यों रॉन्ग है। तो इस वजह से आप लोगों को फिर इंशाल्लाह एक अच्छी तरीके से पेपर याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड एनिमल्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ग्लूकोज, सेकंड है ग्लाइकोजन, यस, एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है स्टार्च एंड फोर्थ है काइटिन। अच्छा जी, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ रहा है द कोलेस्ट्रॉल सर्व्स एज द प्रिकर्सर फॉर द फॉलोइंग बायोसिंथेटिक पाथवेज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए bile synthesis, option B steroid synthesis, option C aldosterone synthesis and option D thyroid hormone। अच्छा जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी स्टेरॉइड सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास मौजूद है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड एक्ट एज लंग सर्फेक्टेंट। स्टेटमेंट को समझे, लिपिड्स एक्ट एज लंग्स सर्फेक्टेंट। ऑप्शन ए हमारे पास मौजूद है फास्फेटाडाइल कुलीन एंड फास्फेटाडाइल, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, एनो फास्फेटाडाइल एनो अमाइन एंड सरमाइड्स, और लास्ट वन है फास्फेटाडाइल एनसीटोल। अच्छा जी, ये थोड़े मुश्किल है तो इस वजह से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, आप लोग अगर कर सकते हैं तो गुड। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है फास्फेटाडाइल कोलिन, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द सिंपल लिपिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी इसमें सिंपल लिपिड कौन सा है? ए ऑप्शन है लिसिथिन, बी ऑप्शन है फैटी एसिड, सी ऑप्शन है ट्राइग्लिसरॉल एंड डी ऑप्शन है स्टेरॉइड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा जी, ग्लिसरॉल 16 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कम्प्लेक्स लिपिड एक्सेप्ट। जो कम्प्लेक्स लिपिड है वो सारे हैं, ये सारे ऑप्शन जो है ये कम्प्लेक्स लिपिड है। एक हमारे पास कम्प्लेक्स लिपिड नहीं है, वो है फास्फेटिडिक एसिड, बी सेरेब्रोसाइड, सी कार्डियोलेपिन कार्डियोलेपिन एंड डी हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। अब इनमें से एसेंशियल फैटी एसिड हमारे लिए कौन सा है? लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, सी ऑप्शन है ओलिक एसिड एंड डी ऑप्शन है पाल्मिटिक एसिड। जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है ए लिनोलेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है बाइल एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम। बाइल एसिड किस से डिराइव्ड हुआ है? कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, बिलिरुबिन। जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है कोलेस्ट्रॉल, ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑयल इज, ऑयल अब सैचुरेटेड है, बी अनसैचुरेटेड है, सी विटामिन है और डी सॉलिड है। अच्छा जी, ऑयल जो है ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनसैचुरेटेड है। ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 द ब्रेकिंग ऑफ फैट globules into smaller
ग्लोब्यूल्स। पेट मतलब फैटी एसिड की तरफ इशारा है कि ज़्यादा हो, ठीक है। ए हमारे पास है इमल्सिफिकेशन, बी हमारे पास है सस्पेंशन, सी हमारे पास है सल्फोनिफिकेशन एंड डी हमारे पास है ग्लोबिलेशन। ग्लोबिलेशन। अच्छा जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज फैट डू? फैट का काम क्या है? फैट क्या करता है? स्टोरेज, स्टोर्स एनर्जी, इंसुलेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा जी एब्जॉर्ब शॉक, एंड डी हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर ये है, ये आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बाइल किससे सिर है? ये है कोलेस्ट्रॉल, ये है अनसेचुरेटेड, और लिनोलेनिक 17 का आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स लिपिड, इसका जो है ना ये भी कोलेस्ट्रॉल है, और लिपिड फ्रॉम द फॉलोइंग वो है ट्राइग्लिसरॉल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फॉस्फेटाइलकोलिन। जो ऊपर वाला है कोलेस्ट्रॉल सर्व्स, इसका जो है ना स्टेरॉइड सिंथेसिस। नेक्स्ट अब 20 नंबर का जो ऑप्शन है वो है इमल्सिफिकेशन। व्हाट डज फैट डू? ये है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फिर एग्जांपल ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ओलिक एसिड, और ये भी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई डू लिपिड फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है, तो इसके ऊपर ये जो लिपिड है ये फ्लोटिंग क्यों करता है? इसका रीजन बता रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, ये वजह है, या बिकॉज इट हैज एक्सट्रीमली स्मॉल वेट। द वेट स्मॉल, वेट के बारे में बात कर रहा है, वेट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या ड्यू टू दियर स्मॉलर डेंसिटी, या डेंसिटी जो है वो क्या है? वो स्मॉल है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, या ये दो ऑप्शन करेक्ट है, या डी नंबर को सुनते हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। एंड ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है, जो ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल से बना है, और ये ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसका हमारे पास, ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B6, B1 एंड B6 ये दोनों विटामिन बी में आते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो फैट सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है, एक है एडिक। ए, डी, सी, ई एंड के, ये हमारे पास कौन से है? एडिक है, ये एक फार्मूला है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, विटामिन ए। ये हमारे पास कौन सा है? वाटर सॉल्युबल, सॉरी फैट सॉल्युबल है, और एक हमारे पास है वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ तक हमने 24 तक एमसीक्यूज कर दिए, और ये सारे पेपर मेरे पास मौजूद है। आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री का पेपर भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर मेरे पास आप लोगों के मौजूद है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों के कितने पेपर है। तो ये आप लोगों के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है। फिर बीएसएन के अगर पेपर मैं बता दूँ तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ये है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर 2021 का पेपर, ये हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमारे पास एनाटॉमी का 2017 का भी पेपर ये है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर आप लोगों के मेरे पास मौजूद है। तो एक एक करके इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। टाइम लगेगा, इस सारे पेपर ये इंग्लिश के 2016 से लेकर 2024 तक हमारे पास मौजूद है। FA1 के पेपर भी है, ये FA1 फंडामेंटल कम्युनिकेशन के है। ये है पास पेपर, ये भी कौन सा है? 2016 से लेकर ये FA1 के सारे पेपर है। तो इंशाल्लाह इन पेपर्स को हम एक एक करके, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के स्पेशल एमसीक्यूज है यहाँ पर, माइक्रोबायोलॉजी के पेपर भी यहाँ पर 2023 का जो पेपर है ये है माइक्रोबायोलॉजी BS नर्सिंग 2022 है, 2023 में हुआ है। तो ये सारे पेपर मेरे पास मौजूद है, और इसको एक एक करके मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए। हमारी तरफ से एक वो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन
को क्लिक करें और हमारे लिए कमेंट में एक अप्रिशिएशन जो है ना वो ज़रूर लिखे, एक कमेंट ज़रूर करें। और जो भी आप लोगों को चाहिए अभी बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी पेपर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए प्रॉपर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।